अगर वो प्रोटीन आना शुरू हो गया है तो वो एक इनिशियल साइन है, सबसे पहला साइन है जो किसी किडनी पेशेंट को मिल सकता है मेरे हिसाब से कि किडनी है कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। प्रोटीन बंद नहीं किया जाता, प्रोटीन को लाइट किया जाता है कि आप डी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है कितना प्रोटीन लेते रहो, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे सर्फ का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये पहला साइन होता है, जैसे देखिए थोड़ा कोई आइडिया लगा सकता है कि किडनी की कोई दिक्कत चल रही है। नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास वीडियो में हम किडनी के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है हमारे शरीर का, ये सभी जानते हैं। और हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर करने का काम किडनी करती है। लेकिन किडनी में जब प्रोटीन लूज़ होता है, यूरिन से जो प्रोटीन लूज़ होता है वो क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। और अभी जो है नेशनल खबर यहाँ पर मौजूद है साई संजीवनी आयुर्वेदा क्लिनिक में। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर हैं पुरु धवन जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि प्रोटीन जो लूज़ होता है यूरिन के थ्रू वो कैसे होता है, सिम्टम क्या है? प्रोटीन लॉस जो होता है एक कॉमन सी दिक्कत आप कह सकते हो, ये दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया, यानी अगर आपको तेज फीवर है, आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की है, या फिर आपका बीपी बहुत हाई रहता है, उन कंडीशन के अंदर हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आना नॉर्मल माना जाता है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, जैसे बुखार ठीक होगा, एक्सरसाइज बंद करोगे, बीपी ठीक होगा, वो बंद हो जाता है। अगर ये प्रोटीन आपको यूरिन में आए जा रहा है जबकि ये सब चीज़ें नहीं है, तो इसको हम एक कंडीशन की वजह से मानते हैं कि किडनी में किसी टाइप का डैमेज चल रहा है या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। क्योंकि यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली नहीं होता। अब जब यूरिन में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन की वजह से यूरिन का ना कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा गदला सा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है ना। और जब कोई यूरिन करता है हाइट से तो क्या होता है कि जहाँ यूरिन गिरता है वहाँ पर वो झाग सी बननी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे सर्फ का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये पहला साइन होता है, जैसे देखिए थोड़ा कोई आइडिया लगा सकता है कि किडनी की कोई दिक्कत चल रही है। तो जब भी आपको लगे कि आपका यूरिन का कलर चेंज हो गया है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो क्लाउडी है, गदला नहीं, या फिर झाग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो एक बार अपना यूरिन का टेस्ट जरूर करवाओ, ये चेक करने के लिए कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर वो प्रोटीन आना शुरू हो गया है तो वो एक इनिशियल साइन है, सबसे पहला साइन है जो किसी किडनी पेशेंट को मिल सकता है मेरे हिसाब से कि किडनी है कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। अच्छा, कैसे कोई इंसान जो है इसका मतलब कोई सीरियस कंसर्न होने के चांसेस हो जाते हैं अगर प्रोटीन जा रहा है शरीर? नहीं, इसकी बात फिर हमें ये देखना पड़ता है कि बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हुआ। क्या बीपी आई था, क्या पेशेंट डायबिटिक है, या फिर पेशेंट को कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर, IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। तो वो एक साइन आप देखोगे, उसके बाद आप बीमारी की पहचान करना शुरू करते हो कि किस वजह से किडनी को दबाव बन रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन आ रहा है। तो इनिशियल साइन होता है जिसको देखना जरूरी है सर। अच्छा, इंसान को कोई लाइफस्टाइल भी इससे जो है लाइफस्टाइल की वजह से भी ऐसा कोई कारण होता है कि आपके बॉडी से जो है यूरिन पर? बिल्कुल, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो जिम जाने वाले बच्चों में यूरिन में प्रोटीन नॉर्मल बात है, क्योंकि वो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपका बीपी है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप खाने में नमक ज़्यादा लेते हो, पापड़ लेते हो, अचार ज़्यादा खाते हो, बीपी हाई रहता है, मैनेज नहीं करते, तो भी उस कंडीशन के अंदर भी यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है। तो लाइफस्टाइल अगर ढंग से ना हो तो यूरिन में प्रोटीन आ जाता है। अच्छा, जिम की बात कर रहे हैं, आजकल जिम लोग बहुत जाना पसंद कर रहे हैं। जिम क्यों? आखिर जिम जाने से कैसे प्रोटीन ना हो? जिम जाने वाले बच्चे अक्सर प्रोटीन पाउडर किसी न किसी फॉर्म में इंटेक करते हैं। प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे तो वो प्रोटीन की टाइप बहुत इंटेक कर रहे होते हैं, और बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा होता है। आपका ब्लड जब आप किसी मसल्स से उठा रहे हो तो बॉडी पे प्रेशर हमारी जो आर्टरीज वेन पे पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अगर प्रोटीन लीक हो रहा है तो मतलब ये है कि बॉडी को आराम की ज़रूरत है, कुछ दिन जिम बंद कर दो। ओके, ये तो हमें पता चल गया कॉज। अब इसको ठीक करने का, ट्रीट करने का तरीका? अगर जिम की वजह से है, फीवर की वजह से है, हाई बीपी की वजह से है, तो आपको पहले रीज़न निकालना है कि वो क्यों हो रहा है। एक बार रीज़न आपको पता लग जाता है तो आपको उस पर काम करना। फीवर है, चला जाएगा। जिम जा रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। बीपी हाई है, बीपी पे काम कर लो। अब ये सारे फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर है, तो इस फैक्टर को ढूंढना पड़ता है कि किस वजह से यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्टिकुलर डाइट वगैरह भी लेनी होती है इंसान को इन सब चीज़ों? नहीं, डाइट का कोई रोल नहीं होता किडनी के ट्रीटमेंट के अंदर। खास डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अब आप प्रोटीन या तो लोगे या तो नहीं लोगे।
नहीं लोगे बॉडी में वीकनेस आएगी। तो कुछ दिन अगर प्रोटीन छोड़ दिया जाए बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, बट अगर प्रोटीन को बहुत लंबे टाइप तक हम खाने पीने में बंद रखेंगे तो बॉडी में वीकनेस जरूर जनरेट होगी, खून कम हो सकता है, अमीनो एसिड्स बॉडी में कम बनेंगे, एंजाइम कम बनेंगे, जिसकी वजह से हमें बॉडी में कितने दिखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, 2-4 महीने कुछ नहीं होगा, बट अगर आप 4-6 महीने प्रोटीन बिल्कुल इनटेक बंद रखोगे तो इवेंचुअली दिक्कत हो सकती है। अच्छा, प्रोटीन बंद नहीं किया जाता, प्रोटीन को लाइट किया जाता है कि आप डे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है कितना प्रोटीन लेते रहो, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन मत लो। जैसे आप पहले जिम जा रहे थे तो अंडे खा रहे थे, चिकन खा रहे थे, वो सब बंद कर दो, नॉर्मल दाल रोटी इसी में ही काम बन जाता है। अच्छा, इसमें आयुर्वेद में कोई पर्टिकुलर तरीका है ठीक करने का? मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ कि आयुर्वेद जैसे आप कैसे ट्रीट करते हैं अगर कोई पेशेंट? आयुर्वेद का प्रिंसिपल बहुत सीधे से हैं। उनकी एक लाइन है निदान परिवर्तन, सुश्रुत जी ने कहा था। निदान मतलब कारण। अब कोई भी बीमारी हो रही है तो बिना वजह नहीं होती, तो उस बीमारी के कारण को पहले आपको वहाँ से हटाना पड़ता है। अगर बीमारी के कारण को आप वहाँ से हटा देते हो तो आधी बीमारी तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अभी किडनी खराब हो रही है बीपी से, बीपी बना रहेगा हाई तो किडनी खराब होती रहेगी। अगर बीपी ठीक रखते हो तो आगे किडनी खराब होना बंद हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत उसकी जड़ से। तो पेशेंट कैसे जाने की जड़ कहाँ है? डॉक्टर तो जान सकता है, पेशेंट कहाँ से जानेगा? तो हम इतनी नॉलेज जो आपके चैनल के थ्रू देते हैं उससे काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है। आप किडनी की 80% केसेस के अंदर किडनी खराब होने का कारण है बीपी या शुगर। तो हम 80% के बारे में बात कर लेते हैं। तो खुद से सवाल पूछें, क्या आपको बीपी है, क्या आपको शुगर है? अगर बीपी शुगर है तो आपको कहीं ना कहीं आपको कारण पता लग गया। अगर बॉडी में दोनों है तो दोनों ही मिलकर ही नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उन कारणों को निकाल, उनको कंट्रोल करो, उनको नॉर्मल रेंज में लेके जाओ। इससे आपका केटोनिन डाउन नहीं होगा बट वो बढ़ना बंद कर जाता है। किडनी का और नुकसान होना बंद होगा तो आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है, आप उन्हीं किडनी के साथ अच्छा काम कर लेते हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पुरुधवन जी हमें इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपकी रील से प्रोटीन लूज़ हो रहा है तो उस वक्त में आपको क्या क्या करना होता है। और इस तरीके के और इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।